एवरीवन, क्या आप भी परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों के बालों को लेकर कि उनके बालों की केयर कैसे करें और कौन से DIYs इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर भी आप परेशान रहते हैं। तो आप मेरी बेटी के बालों को देख सकते हैं कि कितनी शाइन है और कितनी क्लीन स्कैल्प है। तो मैं अपनी बेटी के लिए क्या करती हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी निश्चिंत होकर अपने बच्चे के लिए सारी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकें और उन्हें लॉन्ग बना सकें, सुपर स्मूथ और शाइनी बना सकें। ये सारी रेमेडीज़ काफ़ी इफेक्टिव होंगी, आप विजिबल रिजल्ट 1 टाइम में दिखाई देगा। लास्ट वीक मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने नीम का 3 स्टेप प्रोसेस आपके साथ में शेयर किया था। किसी तरह की स्कैल्प में इचनेस या फंगस हो जाता है या डैंड्रफ होता है या जुएं पड़ जाते हैं, तो उस सब से आसानी से छुटकारा कैसे पाया जाए वो सारी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ में शेयर की थी। मैं अपनी बेटी के लिए सिर्फ 15 दिन में एक बार ज़रूर करती हूँ ताकि उसके जुएं वगैरह ना हो। तो आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वो बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो थी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं शैम्पू काफ़ी बेहतरीन शैम्पू है ये, और आप इसको आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा बच्चे के लिए, और बालों में इतना शाइन ऐड होगा कि उसको देख के आप हैरान होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लेना है, 1 कप के आसपास दूध, कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके बालों में एक स्मूथनेस ऐड कर देता है, शाइनियर बनाता है आपके बालों को। उसके बाद में हमें डालना है 1/2 कप के आसपास राइस वाटर। राइस वाटर अगर आपको नहीं बनाना आता है तो इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। राइस वाटर आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को अगर बचपन में ही आप DIYs की आदत जब डाल देते हैं ना, तो वो बड़े होके खुद से इन DIYs को करने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको बचपन से ही अपने बच्चों को केमिकल से बचाने के लिए DIYs का ही इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो इन चीज़ों को अभी से स्टार्ट कर सके, ताकि उनके बालों में फ्यूचर में जाके किसी तरह की परेशानियां वो लोग ना झेलें, बाल उनके डैमेज हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें उनको फेस ना करनी पड़े। तो उसके बाद में आपको इसमें मैंने शैम्पू बेस इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चे के लिए। चाहे तो कोई भी माइल्ड शैम्पू लेती हूँ जिसमें कोई ज़्यादा हार्श केमिकल ना हो, क्योंकि केमिकल इस्तेमाल करते करते ही बाल डैमेज होते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं शैम्पू बेस का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ नहीं पावर होती है कि अगर आपने बालों में ऑयल किया हुआ है ना, तो वो ऑयल को निकाल सके, इसलिए मैं शैम्पू बेस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता पड़ता है और आंख बंद करके हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल फ्री होता है। हम इसमें कोई भी चीज़ें डिल्यूट करके अपने बच्चे के बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा शैम्पू रेडी है, आप इसे इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और अपने बच्चों के लिए जो बालों के लिए आप टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, वो माइक्रो फाइबर का टॉवल इस्तेमाल कीजिए। माइक्रो फाइबर टॉवल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पानी को बहुत जल्दी सोक कर लेती है, तो इसलिए ये टॉवल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, मैं अपने लिए भी माइक्रो फाइबर टॉवल का ही इस्तेमाल करती हूँ, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे के बालों में कितना शाइन ऐड हुआ है, कितने स्मूथ दिख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो शैम्पू में मैं डिकॉक्शन और कुछ ना कुछ ऐड करके जो इस्तेमाल करती हूँ, ये उसी की वजह से है। अपने शैम्पू में फ्लैक्सीड जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नीम को अच्छे से उबाल के छान के वो जो पानी निकलता है ना, उसमें शैम्पू ऐड करके वो भी उससे भी हेयर वॉश कर सकते हैं। आप ये शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं ना, तो बच्चे की जो स्कैल्प होती है ना, वो यूज टू हो जाती है होम रेमेडीज़ के लिए। इसलिए आपको बचपन से ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे फ्यूचर में जाके खुद से करने लगे और उनकी जो स्कैल्प है वो यूज टू हो, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। देख सकते हैं बाल अच्छे से सूख चुके हैं, और सूखने के बाद में जो शाइन आया है वो कितना अमेजिंग आया है। मैंने अपनी बेटी की हेयर लेंथ भी बहुत जल्दी से इम्प्रूव की है, बहुत जल्दी से हेयर ग्रोथ हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा DIYs इसके बालों पे इस्तेमाल करती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं वुडन कोम का इस्तेमाल करती हूँ। बेटी के लिए मैं वुडन कोम सेपरेट रखती हूँ, अपनी वुडन कोम इसके लिए नहीं इस्तेमाल करती हूँ, अलग अलग सेपरेट मैंने रखी हुई हैं। अपने बेटे के लिए भी मैं वुडन कोम का ही इस्तेमाल करती हूँ। वुडन कोम जो है ना, वो अलग अलग मैंने अपनी बेटी के लिए अलग है, बेटे के लिए अलग है और मेरी अलग है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कोम भी अलग अलग होनी चाहिए घर में। हेयर को सूखने के बाद ना, मैं हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करती हूँ ऑयलिंग करने से पहले, ताकि हेयर ग्रोथ को एक बूस्ट मिल सके, बच्चे के बाल भी अच्छे से बढ़ सके, ताकि वो एक बड़ी एज पे जब जाएं तब तक उनके बाल अच्छे से बढ़ जाएं, लॉन्ग हो जाएं। तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 7 ml तक आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर। ये थोड़ा सा ही, बहुत ही कम मात्रा में लेना है आपको, क्योंकि हम बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें हमें डालना है कम से कम 10 गुना वाटर, पानी इसमें कम से कम 10 गुना ज़्यादा इसमें ऐड करना है। ये जो पानी हमें ऐड करना है ये फ़िल्टर्ड वाटर होना चाहिए। आप चाहें तो डिस्टिल्ड वाटर भी इसमें डाल सकते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। डिस्टिल्ड वाटर केमिस्ट की शॉप पे मिलता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद में मैं जो एप्लीकेशन आपको दिखाने वाली हूँ, देखिए बच्चे की बालों में कितनी शाइन है। उसके बाद में मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाने वाली हूँ कि एप्लीकेशन आपको कैसे करनी है। बहुत ही कम मात्रा में करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में इस पानी को पहुँचाना है, बालों में नहीं होना चाहिए। आइज़ से आपको बचाना है, क्योंकि बच्चे की आइज़ में अगर चला गया तो उसको दिक्कत हो सकती है। आपको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी आप एप्लीकेशन करें बच्चों के बालों पर ना, तो आपको उनकी स्किन का, आइज़ का, इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। टॉनिक को जब आप लगाएं तो इसी तरह से लगाना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। मैं बहुत ही कम मात्रा में ले रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्कैल्प को टच दे रही हूँ। मैं कम से कम 2 से 3 बार पूरे दिन में, जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन पूरे दिन में 2 से 3 बार मैं इस टॉनिक को लगाती हूँ, ताकि इसकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। एप्पल साइडर विनेगर आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपके स्कैल्प में किसी तरह का डैंड्रफ नहीं होने देता, हेयर फॉल को रोकता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। इसी तरह की इचनेस अगर आपके बच्चे के स्कैल्प में हो रहा है ना, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसकी जगह पे आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी बहुत अच्छा होता है। अगर हेयर वॉश करने जा रहे हैं तो दही से भी हेयर वॉश कर सकते हैं। इस टॉनिक को लगाने के बाद में आप बालों को अच्छे से सूखने दीजिए। जब बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे उसके बाद में हम करेंगे ऑयलिंग। तो ऑयलिंग आपको किस ऑयल से करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं जिससे ऑयल करती हूँ वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इन ऑयल्स को ही इस्तेमाल कीजिए बच्चों के स्कैल्प के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट ऑयल होते हैं और ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं बच्चों के स्कैल्प में। ठीक है, तो लाइट वेट ऑयल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना अपने बच्चों के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके बच्चे की स्कैल्प के लिए। तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या लिया है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। बच्चे की लेंथ के हिसाब से लिया है मैंने। आप अपने बच्चे की लेंथ के हिसाब से इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। फिगारो का भी ऑलिव ऑयल आता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल है ये, वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करने का काम करता है। और इसमें आप एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। इस टाइम मेरे पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं था, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं ज़्यादातर विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करती हूँ। उससे कोई भी हार्म नहीं होता बच्चे को, वो बस ऑयल हमें मिक्स करके लगाना होता है स्कैल्प में, तो आप वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, ताकि अगर आपको लॉन्ग हेयर पसंद है तो। मेरी बेटी को लॉन्ग हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसके बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारा ऑयल रेडी है। अब इसका मैं एप्लीकेशन आपको करके दिखाने वाली हूँ। देखिए बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और शाइन कितनी आई है ना बालों में। बस यही एक बार के वॉश में, जो हमने शैम्पू इस वीडियो में प्रिपेयर किया है, उसमें एक बार के एप्लीकेशन में ही बालों में विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आपके बच्चे के बाल बहुत ड्राई, डैमेज दिखाई देते हैं, फ्रिजी दिखाई देते हैं, तो आप इस शैम्पू को ज़रूर इस्तेमाल करना, आपको रिजल्ट 1 वॉश में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोम कर रही हूँ, इसके बालों को अच्छे से सुलझा रही हूँ ताकि मैं ऑयलिंग कर सकूँ। सो किसी भी एप्लीकेशन करने से पहले आपको सबसे पहले कोम करनी चाहिए, ताकि आपके बाल सुलझे हुए हों, आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से रेडी हो सके जो भी आप एप्लीकेशन करने वाले हैं उसके न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए। सबसे पहले मैंने बालों को अच्छे से कोम कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने शाइनी और स्मूथ बाल हैं, कोई भी ड्राई, डैमेज, फ्रिजीनेस नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी बेटी के बालों पर जो भी DIYs इस्तेमाल किए हैं उसकी वजह से हेयर ग्रोथ भी इसकी बहुत जल्दी से बूस्ट हुई है। ये हमारा ऑयल जो हमने रेडी किया था उसका एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। मैं अपने बच्चे की बालों को ऑयलिंग करने के बाद भी किस तरह से रखती हूँ वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, पार्क में जाते हैं, खेलने जाते हैं, मिट्टी वगैरह होता है, तो उन सब से ना, धूल मिट्टी से, डस्ट से बच्चों के बाल भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा खेल में होते हैं तो बहुत जल्दी बाल गंदे हो जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि आप बच्चों का ऑयलिंग करने के बाद में बालों को खुला ना छोड़ें। ये सारी हेयर केयर हमें खुद करनी पड़ती है, क्योंकि
क्योंकि बच्चे इस एज में नहीं कर सकते हैं। और हम जब इस एज पे करेंगे तभी इनके बालों का जो स्ट्रक्चर है वो अभी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर बच्चों के बॉडी में, बालों में, सारी चीज़ों में बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे होते हैं। इसलिए ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों के बालों की अच्छे से केयर करें बचपन से ही, ताकि वो बड़े होकर बालों को लेकर किसी भी तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को वो ना फेस करें। तो आप इस तरह से ऑयलिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। उसके ऑयलिंग करने के बाद में मैं अच्छे से 5-10 मिनट के लिए मसाज देती हूँ ताकि ऑयल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद में मैं इस तरह से इसकी बालों की चोटी बना के रखती हूँ ताकि धूल मिट्टी से इसके बाल थोड़े प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे तो बहुत जल्दी बाल भी गंदे हो जाते हैं और वो पूरे ही गंदे होके आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से अपने बच्चे के बालों की केयर करती हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ में जो चीज़ें शेयर की हैं, आप इन तीनों चीज़ों को अपने बच्चों पर ट्राई कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद करती हूँ और मैंने आपको इस वीडियो में करके दिखाया है। तो आप इस पर ट्रस्ट करके आप इस के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वीडियो किड्स के लिए बनाई थी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और गाइज़, मैं एवरी संडे मैं लाइव आने वाली हूँ 4 o'clock पर, और कोई ना कोई अच्छा टॉपिक होगा जिस पर मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी आपके साथ में। किसी तरह की प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं आप चाहें तो प्लीज़ लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।